नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज। मैं हूं अंकिता और P7 न्यूज की जनादेश यात्रा शुरू हो चुकी है अमृतसर से, जहां पर मौजूद है P7 से हमारे सहयोगी नरेंद्र पाल सिंह, मुकेश राजपूत और हमारे संवाददाता स्टीफन। आपको सीधे लिए चलते हैं अमृतसर। पंजाब की राजनीति का हर रंग, पंजाब की जनता के सवाल और इनके भावी नेताओं के जवाब। किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम पहुंच चुके हैं अमृतसर की धरती पंजाब, जिसमें चुनाव होने जा रहे हैं। आपका अपना P7 न्यूज है जनता के बीच, उनके नुमाइंदों के बीच, उनकी राय जानने के लिए किससे उनको गिले हैं, किससे उनको उम्मीदें हैं, तमाम बातें हम आज करेंगे। जनादेश 2012 के साथ P7 न्यूज पूरे पंजाब की नब्ज टटोलेगा और आपको बताएगा कि फैसला इस बार जनता किसके हक में देने वाली है। अमृतसर में सर्दी है और इस सर्दी के बीच इस वक्त जो सियासी माहौल है वो पूरे तरीके से गर्म हो चुका है और उसकी गर्माहट आज अब इस प्रोग्राम के जरिए महसूस करेंगे। हमने शुरुआत अमृतसर से की है। दरअसल इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है हर चीज की शुरुआत के लिए। भगवान की अपनी धरती, ईश्वर की अपनी धरती, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जनता जो इस वक्त नेताओं के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, उनका आशीर्वाद लेने भी आज नेता भी हमारे बीच हैं, जनता भी हमारे बीच है, मेरी पूरी टीम हमारे बीच है। मुकेश हमें बताएंगे कौन कौन नुमाइंदे आज जनता के हमारे साथ आए हैं और जनता क्या उनसे जानना चाहती है। मुकेश। बिल्कुल नरेंद्र, जैसा कि आपने देखा, जब से आप दिल्ली से पंजाब पहुंचे हो, हालांकि जो मौसम है यहाँ पे सर्द है, लेकिन चुनावी फिजा में काफी गर्माहट आप महसूस कर रहे होंगे। कुछ जो हमारे गेस्ट हैं अभी रास्ते में हैं, क्योंकि मीटिंग्स चल रही हैं। ये अभी कुछ गेस्ट हमारे पास पहुंचे हैं जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे साथ आए हैं। आपसे हम इंट्रोडक्शन अगर आप इस तरफ से नरेंद्र करवाना शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं और दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार भी हैं और एक नई पार्टी का इस बार आप कहें कि आगाज होने जा रहा है, पंजाब पीपल्स पार्टी, उसके प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं। और सबसे जो खास इस चुनाव में रहने वाले हैं वो है मतदाता, और मतदाताओं की भारी संख्या हमारे साथ में है। और आप मतदाताओं से मेरी गुजारिश है कि अपनी उपस्थिति आप दर्ज करवाएं और इस कार्यक्रम का स्वागत आप तालियों के साथ करें। नरेंद्र, मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो यहाँ पे हैं ही हैं, वोट मांगने के लिए भी इन लोगों के पास जा रहे हैं, तो पहले क्यों ना हम जनता के पास चलें और जनता से जानें कि उन्हें इस सर्दी में किसको गर्म करके यहाँ से विधानसभा तक पहुँचाना है और कौन कौन सी खामियां रह गई थी इस सरकार में, जो आने वाली जो भी सरकार हो उसमें ना हो। बिल्कुल, हम पहले जनता से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका तारुफ करवाएंगे। जो नेतागण हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे सवाल भी जानेंगे। तो देखते हैं अमृतसर की धरती आज क्या कहती है, किसके हक में जाने वाली है। जरा पूछते हैं, भाई साहब बताइए, ये किससे बहुत सारी उम्मीदें हैं और चुनाव में पहले क्या होता रहा है और इस बार क्या रंग बनने वाला है। मैं राजविंदर सिंह ढिल्लों, मैं यूके से आया हूँ जी और इसी धरती का हूँ। और इस बार अमृतसर आप देश को लीड करते हैं, पंजाब को लीड करते हैं, उम्मीदें बताइए, क्या नेताओं से क्या उम्मीदें हैं इस बार। हम दोनों कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और अकाली दल से बहुत ही इन्होंने बहुत ही हम लोगों को शर्मिंदा किया। हर बार वादे किए हैं, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आपको आपके गिले और सवालों का पूरा वक्त दिया जाएगा। तो ये मैं थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि दरअसल यहाँ पे होने क्या वाला है। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हैं। पहले मुझे लगता है मुकेश, इन नुमाइंदों से तारुफ करवाया जाए कि कौन कौन हमारे बीच है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की आप प्रत्याशी हैं, यहाँ से पहली बार आपको चुनाव टिकट मिला है। आप इंट्रोडक्शन अपने P7 के दर्शकों को दीजिए कि ये जो चुनाव का टिकट मिला है, किस तरीके से आप जो मतदाता हैं उनकी जो आशाएं हैं उन पे खड़ी उतरेंगे। आपका नाम और कौन सी कंस्टिट्यूंसी से आप खड़ी हो रही हैं? हाँ जी, बैठे रहिए। मैं सिमरप्रीत कौर, मिसिस हरपाल पाटिया। ਇਹ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਪਾਟੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਪਾਟੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਪਾਟੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ करना, वो मैं अपना जीवन इलाके वासियों वास्ते बताना। बिल्कुल। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो पंजाब
पीपल पार्टी के हैं, मनप्रीत बादल के साथ में हैं। आप अभी नए नए राजनीति में आए हैं, नई पार्टी है ये, क्या उम्मीद है आपको कि आपकी पार्टी को लोग चुने, तो क्यों चुने? मेरा नाम अमनप्रीत सिंह छीना है और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूं। बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूं और मेरे को जो अपनी पार्टी से उम्मीद है या लोगों से ये उम्मीद है कि लोग इस बार हक और सच की लड़ाई लड़ते, जो मतदान करेंगे वो पीपल्स पार्टी के हक में करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भी पंजाब पीपल पार्टी से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम शरण पाल है। राम शरण पाल, पंजाब पीपल पार्टी से जो इन्होंने उम्मीदवार हूँ यहाँ से, आप हल्के से। आपके साथ भी हमारी शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूं कि गांधी पहनावे के साथ आप बैठे हैं यहाँ पे, आजाद उम्मीदवार के साइकिल पे आप आज अपना नामांकन भरने गए थे। यहाँ पे तो लाखों की नहीं करोड़ों की बात होती है जब पंजाब में चुनाव होता है, तो आप साइकिल पे बैठ के क्या उम्मीद है, चुनाव जीत पाएंगे? और इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। जी, मेरा नाम श्यामलाल गांधीवादी है। भारतीय चेतना पार्टी से चैतन्य पार्टी से मैं हल्का पश्चिमी से कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ। और मैं इतना बड़ी जिम्मेवारी मेरे पे पार्टी ने सौंपी है कंधे पे, और मैं आम साइकिल पे देखता रहता हूँ लोगों की मुश्किलें क्या है। जी, आप अन्ना हजारे के सपोर्टर हैं। अन्ना का जो फैक्टर है, आपको लगता है कि रंग दिखा पाएगा पंजाब में? बिल्कुल, अन्ना इफेक्ट उनका इतना ज्यादा स्कोप है अन्ना जी का। अन्ना जी एक अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ भी हमारी शुभकामनाएं। नरेंद्र, आपके साथ जो लोग हैं, आप इनका परिचय ऑडियंस से करवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी से मिले, इसके अलावा आपने अन्ना हजारे का रंग भी यहाँ पर देखा। हमारे साथ बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, नाम इनका तरुण चुग है और ये हमारे अमृतसर सेंट्रल से यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तरुण साहब, आप जरा बताइए कि क्यों जनता आपको चुने? पंजाब की जो विकास की लहर सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली भाजपा सरकार ने चलाई थी, उस विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए जनता मुझे वोट दे, ताकि जो काम हमने किए हैं उसकी रिपोर्ट दें और नए कामों के लिए जनादेश दें। चलिए, वाकई लहर आई है, ये जनता से ही पूछते हैं, जनता के सवाल। भाई साहब, आप कह रहे थे, आपने कहा कि यहाँ बीजेपी ने हमें बड़ा शर्मिंदा किया। कहाँ पे शर्मिंदा कर दिया? आज ही लखोवाल जी के बयान है, अखबार में बयान है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां चोर हैं, एक बड़े चोर हैं, एक छोटे चोर हैं। क्या चोरी की है इन्होंने जो भी काम किए वे लखोवाल साहब आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनके बयान है। मैं खुद से बात नहीं कर रहा, मैं आपको पेपर से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां चोर है, वो बड़े चोर है, छोटे चोर है, मैं छोटे चोर। जी नरेंद्र, जो इनका सवाल है, इनका जवाब हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और बताया जा रहा है कि जो आप पे जो आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप दर्शक हमारे लगा रहे हैं। 1 लाख लोगों को नौकरी हमारी सरकार ने दी है, 1 लाख से ज्यादा। और किसी भी नौकरी में जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का, एक भी आरोप हमारे पे नहीं लगा। हमारी सरकार के ऊपर आज की डेट में एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसके लिए ऐसी बात हो। हमारी सरकार पाक रूप से उसने काम किया है, 1 लाख नौकरियों से लेकर इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम किया है जिसकी जनता आज एकदम दिख रहा है। बिल्कुल, ये जो इनकी सफाई थी, इस सफाई से आप सहमत हैं? कांग्रेस मानती है कि 1 लाख नौकरियां दे चुकी है अकाली भाजपा की जो सरकार है और कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? कांग्रेस पार्टी, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ कि कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा करती रही है और करती रही। भाजपा जो कह रही है कि जो इनकी सरकार थी अकाली दल भाजपा की, उन पे कोई आरोप नहीं है और नौकरियां इन्होंने बांटी। आप सहमत हैं इस बात से कि खूब विकास किया है अकाली दल भाजपा ने? ना, मैं किसी पार्टी के खिलाफ कहना नहीं चाहती, और कांग्रेस पार्टी मत सेवा करती रही। कांग्रेस के साथ है, इन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, इंस्टेड आप हमसे पूछ रहे हैं, ऑडियंस से पूछे, किसी को नौकरी मिली है? पिछले 5 साल में इन जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, किसी एक को नौकरी मिली है? किसी एक ने ये नौकरी प्राप्त की है? ये दावे हैं। मैं दावों पे नहीं विश्वास करता, मैं तो इस चीज पे विश्वास करता हूं कि नौकरियां जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं।
ऑडियंस से ये सवाल है कि हम जिस ऑडियंस के पास तरीके से चलेंगे, हमें छोटे से एक ब्रेक के लिए जाना है। बिल्कुल आंकड़ों की बात भी करेंगे। एक छोटा सा जनता को भी शिकायत है कि उनको शायद आवाज नहीं मिल रही है, हम उनकी आवाज का भी इंतजाम करते हैं, और क्योंकि पूरी जनता इसमें शरीक होना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। वादे भी हैं, दावे भी हैं और शिकायतें भी हैं। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।